रात हो गई है पर ते अभी तक घर नहीं आई। उसने पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया। वो पहले भी तो लाइब्रेरी के लिए रुकती रही है और इतनी देर, और ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। ये लड़की पता नहीं क्या करेगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ चली गई है, ना फ़ोन ऑन है ना वो अभी तक खुद घर आई है। डैडा, मम्मी कब आएंगी? चिमचिम को भूख लगी है। मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? मम्मी कभी इतना लेट नहीं हुई। चिमचिम को नींदिया आई है, मम्मी के साथ सोना है। चिमचिम, तुम तो मेरी सबसे बहादुर और अच्छी बेटी हो ना। पता है ना, मम्मी को कुछ काम है जिसकी वजह से वो लेट हो गई हैं, वरना वो कभी भी लेट नहीं होती। और पता है, जब वो आएंगी ना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सारी चॉकलेट्स और बहुत ज़्यादा सारे गिफ्ट्स भी लाएंगी। उन्होंने मुझे बताया था। तो आप अच्छे बच्चे बन के जल्दी जल्दी से सो जाओ, डैडा को तंग मत करो। आप तो गुड गर्ल हो ना। ठीक है, ढेर सारी चॉकलेट्स आएंगी तो चिमचिम सो जाती है। चिमचिम को तो चॉकलेट्स खानी है। इसको तो मैंने सुला दिया है, पर ये क्यों नहीं कॉल पिक कर रही? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मैं इसको? आई थिंक मुझे लाइब्रेरी जाना चाहिए और मैं नेबर से कह दूंगा, वो चिमचिम का ख्याल रख लेंगे। एग्जैक्टली यही करूंगा। ये सब कुछ करने के लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। अब तुम्हें माफिया जॉन जंको का मुकाबला करना होगा, मेरा सामना करना होगा और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें मुझसे दूर कोई भी नहीं कर सकता, और अगर कोई तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा तो ये जॉन जंकोक उसको इस दुनिया से हटा देगा, उसको मार देगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पर अब तुम आ चुकी हो तो तुम्हारी वापसी के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम्हारा हर दरवाज़ा सिर्फ मुझ पर खुलेगा। ये मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द क्यों है? मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। मैं कहाँ हूँ? इधर कौन हो तुम? देखो, छोड़ दो दीदी को। देखिए, छोड़ देना दीदी को। कौन है आप? के साथ ऐसा मत करें। देखो, छोड़ दे। देखो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कैसे दूर रहे? देखो, छोड़ दो। क्या चाहते हैं आप? के पास कोई पैसे नहीं है आपको देने को। के पास कुछ नहीं है, तो खुद गरीब सी है। दीदी के साथ ऐसा मत करें, ऐसा मत करें दीदी के साथ। जंगकुक सर, आपने दीदी को किडनैप किया है? पर क्यों? आपने दीदी को क्यों किडनैप किया है? प्लीज दीदी को जाने दें, दीदी को घर जाना है। दीदी की एक छोटी सी बेटी है, वो मेरे बिना नहीं सोती। प्लीज दे, चुप कर जाओ। तुम यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की बात करोगी, वो पर्सन है मैं खुद, जॉन जंगकुक। तुम्हारे मुंह पर सिर्फ एक इंसान का नाम होना चाहिए, वो है जॉन जंगकुक। और हाँ, मैंने ही तुम्हें किडनैप किया है और अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा सारी ज़िंदगी। प्यार से रह लोगी तब भी, वरना ज़बरदस्ती तो मैं तुम्हें अपने साथ रख ही लूँगा। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। शादी? नहीं, जी किसी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो मैं आपकी लाइफ से चली गई, मैंने आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। फिर आप क्यों आ गए हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने फिर आ गए हैं? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं बहुत आगे निकल गई हूँ, बहुत आगे। थे, मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। जब मैंने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो करूँगा,
और तुम्हें मेरा बन के रहना पड़ेगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ पर हर दरवाज़ा सिर्फ मेरे कहने पे खुलता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं थे के साथ? देखिए बच्ची है, आप कुछ सोचें तो सही। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ इलीगल है। तुम्हारी एक क्या ज़्यादा बच्चे भी होते तब भी तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारोगी, जबकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, समझे तुम? ये मोहब्बत नहीं है जेके सर, देखिए इसको मोहब्बत नहीं कहते। आप मेरा नहीं तो उस बच्ची का सोचें प्लीज़। ठीक है, मैं उसको भी यहाँ ले आऊँगा, फिर हम तीनों अपनी लाइफ अच्छे से गुजारेंगे। मैं हस्बैंड, तुम वाइफ और वो हमारी बेटी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मैं बहुत जल्द उसको भी इस जगह पे ले आऊँगा और हमारे बीच में फिर कोई और पर्सन नहीं आएगा। तुम सिर्फ इस जॉन जंको की बन के रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल, बहुत ज़्यादा पागल हो गया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है? मेरी बच्ची को यहाँ नहीं लाइएगा, वो इस कैद में नहीं रह सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। आप कैसे बोल सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करें। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हो गया हूँ, समझी तुम? को जाने देना, ठीक एक फैमिली है। होबिया भी तो परेशान हो रहा होगा। देखिए मैंने उनको नहीं बताया, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरी बच्ची सोई नहीं होगी, उसने खाना भी सही से नहीं खाया होगा। वो मेरे अलावा खाना नहीं खाती, प्लीज मुझे जाने दें। क्या तुमने फिर किसी का नाम लिया? मैंने अभी तुम्हें समझाया है कि तुम्हारे मुंह पर सिर्फ एक नाम होना चाहिए, और वो नाम है जॉन जंकुक, किसी जेहोब का नहीं। जेहोब को तुम्हारे जिस्म पे जितने भी निशान हैं उसके दिए हुए, वो सब हटा दूंगा, और उसे भी। जेके सर, आप बहुत बुरे हो गए हैं। आप मेरे जेके सर नहीं रहे। आप कौन हो? आप जेके सर नहीं हो सकते। हाँ, मैं नहीं हूँ तुम्हारा जेके सर, क्योंकि उसको तो तुमने रिजेक्ट कर दिया ना। मैं जॉन जंकुक हूँ, और आइंदा अगर तुम्हारे मुंह पे मैंने किसी भी और मर्द का नाम सुना तो याद रखना, बहुत बुरी सज़ा दूंगा। तुम सोचती रह जाओगी, ऐसी सज़ा दूंगा। तुम पर सिर्फ एक पर्सन का हक है, और वो पर्सन हूँ मैं, जॉन जंकुक। तुम्हें सिर्फ मैं टच करूँगा, और तुम्हारी बॉडी से हर वो निशान हटा दूंगा जहाँ पर उस जेहोब के निशान होंगे। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरे निशान होंगे, मेरी मोहब्बत के निशान, मेरे पागलपन के निशान, मेरे जुनून के निशान। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर बांध कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं। चल, तुम्हारी पूरी बॉडी पे सिर्फ मेरे मार्क्स होंगे, सिर्फ जॉन जंकुक के। मैं खाना लेने जा रहा हूँ। ये किसी को क्या हो गया है? ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये जानवर क्यों बन रहे हैं? ये तो ऐसे नहीं थे। मैं तो इनकी इतनी ज़्यादा इज्जत करती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पर अब जी इन्होंने जो किया है, इसके बाद मेरे दिल में इनको लेके कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं इनसे नफरत करूँगी, बहुत ज़्यादा नफरत करूँगी। इन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। ना तेगा लाइब्रेरी में कुछ अता पता है, और ना ही ते स्कूल में है। तो ते गई कहाँ है? कहाँ ढूंढूं मैं इसको? पता नहीं सब ठीक हो, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। किसी से पूछ लेता हूँ। आई थिंक मुझे इन लोगों से पूछना चाहिए। मे बी इनमें से किसी ने ते को देखा हो। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं, हमने तो ऐसी किसी लड़की को यहाँ से नहीं जाते देखा। क्या देखो ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया कि वो इस लाइब्रेरी में थी और किसने देखा ही नहीं? क्या करूं? आई थिंक पुलिस से हेल्प लेनी होगी, पुलिस के पास जाना होगा। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे ते को ढूंढना होगा। पुलिस के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि मेरी ते गायब हो गई है। मेरी फैमिली है, वो पता नहीं किस हाल में होगी। उसके साथ कुछ भी बुरा ना हुआ हो। वो बहुत मासूम है, वो बहुत ज़्यादा मासूम है। मेरी तेते की हिफाजत करना ऊपर वाले, उसको नुकसान ना पहुँचे।
सब क्या कर रहा हूँ? मुझे उसको अपना बनाना है, उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है। यहाँ पर मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ, पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ? वो भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनती, किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसे सिर्फ मुझसे दूर जाना है, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। उसे सिर्फ मेरा बन के रहना है, मेरे पास रहना है। मैं कैसे उसको खुद से दूर जाने दूँ? 5 साल वेट किए हैं मैंने, दिन रात, हर पल हर सेकंड सिर्फ उसका नाम लिया है। आज तक सिर्फ मुझ पर उसका हक है। मैंने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया, कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और वो है कि मुझे सब नहीं कह रही। उसको जेहोब की फिक्र है, अपनी बेटी की फिक्र हो सकती है, वो माँ है, पर जेहोब की, क्या वो जेहोब से मोहब्बत करने लगी है? नहीं जेके, काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। ते सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और ते पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और अगर वो किसी से मोहब्बत करती भी हुई तो मैं ते के दिल से उसकी मोहब्बत नोच डालूंगा। ते के दिल पे सिर्फ 1% की मोहब्बत प्रिंट होगी, और वो है मैं, जॉन जंगकुक, द माफिया किंग। पर मैं भूल गया मैं यहाँ पे करने क्या आया था। एक तो ते की वजह से मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, शायद बुढ़ा हो गया हूँ या सटिया गया हूँ। ओहो हाँ, याद आया, ते का फेवरेट खाना। मैं ते का फेवरेट खाना लेकर जाऊँगा, और वो तो खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मेरी तेते तो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है। वो खाना देखेगी तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी और मुझे माफ़ कर देगी, और फिर हमारी एक हैप्पी लाइफ होगी। मैं, मेरी वाइफ ते और हमारे बच्चे चिमचिम। वैसे सच में चिमचिम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल ते की तरह। और फिर हमारे फ्यूचर में और बच्चे होंगे जो कि हम दोनों की कॉपी होंगे। मैं चिमचिम को ते से दूर नहीं करूँगा, अब इतना भी जालिम नहीं हूँ मैं, पर हमारी एक फैमिली होगी। ये सोचकर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है। ते, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही? अगर तुम मेरी फीलिंग्स को समझ जाओ तो मुझे तुम्हारे साथ इस तरह फोर्स ना करना पड़े, पर तुम मुझे मजबूर करती हो अपने साथ फोर्स करने के लिए, जो कि मैं नहीं करना चाहता। पर तुम बार बार वही करती हो, वही गलती बार बार। क्यों? तुम्हें जेहोब की फिक्र है कि वो परेशान होगा या नहीं होगा। तुमने मेरी फिक्र क्यों नहीं की कि मैं 5 साल तुम्हारे बिना कैसे रहा होगा। पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें अपना बनाया है, बहुत मुश्किल से मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया हूँ, और इतनी आसानी से जाने दूँ? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें मेरा बन के रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ मेरा। जिमना छोड़ दे, कब से सूत रही है मुझे, इतना ज़्यादा सूता है कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रही है। हाँ तो क्या कह रहे थे यंग से? मैं जिमिना से छुपकर सोफे के पीछे सो रहा था। जैसे जिमिन तो बहुत ज़्यादा जालिम है ना, तुम्हें सोने नहीं देती। ओ जिमिना, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी जिमिना तो वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है, बस कभी कभी उसमें भूत आ जाता है। हाँ, काश तुम उस रात भी सो चुके होते, जिस रात ये हमारी लाइफ में यूनमिन आए थे। उस रात सो जाते। कैसे सो सकता था? वो तो बहुत ही रोमांटिक नाइट थी, हमारी फर्स्ट नाइट थी। मुझे तो आज भी याद है तुम कितना शाय फील कर रही थी, और अब तुम। हाँ काश तब मैं वह शाय फील ना करती, बल्कि तभी तुम्हें किक आउट कर देती, तो आज यूनमिन ना आता। तुम्हें तो अपने बच्चे की परवाह नहीं है, कितने अजीब हो। फिर से हम दोनों फिर से लड़ाई कर रहे हैं। जब देखिए आप दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाकी पेरेंट्स आपस में इतना प्यार करते हैं, और मेरे घर में सबके सब लड़ते और झगड़ते रहते हैं। मैं तो यहाँ पर आया था कि मैम ने आपके लिए खाना दिया था, पर यहाँ पर तो WWF चल रही है। यहाँ पर तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। लोगों को पेरेंट्स समझाते हैं बेटा झगड़ा नहीं करना, पर मेरे पेरेंट्स तो खुद झगड़ते रहते हैं। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। पता है मिस किम बहुत प्यारी थी, उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा खाना दिया है और कहा है कि यूनमिन ये खाना अपने पेरेंट्स को देना। जब मैंने उनको बताया कि मेरा नाम यूनमिन है तो बहुत ज़्यादा रोई थी, उनकी आंखों में से आंसू थे, जिसको देखकर यूनमिन को भी बहुत ज़्यादा रोना आया। यूनी मेरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? ये तो मॉम और डैड प्यार कर रहे थे। हमारे प्यार करने का तरीका ही ये है। मैं अपना प्यार ऐसे तो एक्सप्रेस करती हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारा डैड तो मेरी लाइफ है ना, अब रोना बंद करो। हाय, ये प्यार होता है जिसमें अपने हस्बैंड को सूता जाता है, इतना मारा जाता है, ढोल की तरह बजाया जाता है। मुझे तो ऐसा प्यार नहीं चाहिए, बहुत ही अजीब प्यार है तुम्हारा।
तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे बेटे के सामने सूद दूँ? क्या इज्जत रास नहीं आ रही? बिल्लू, क्या कहा? मिस किम ने खाना दिया है और तुमने उनको अपना रियल नाम भी बताया और वो रो रही थी। हाँ, पता नहीं क्यों उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और जब मैंने उनको कहा युनमी, तो उन्होंने आपका नाम भी गेस कर लिया था। देखो, आज भी हम याद हैं। फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आई? हमसे मिलने क्यों नहीं आई? ते हमसे दूर क्यों गई? यूनी, तुम्हें भाई मैम अब मिली तो उन्हें कहना कि मॉम उनको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। जिमिन उसको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। हाँ, और ये भी कहना कि शुगर ह्योंग भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हमारी तरफ से उन्हें ज़ोर से गले लगाना और उनसे कहना कि हम दोनों उसे जल्दी मिलने आएंगे। आप लोग तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह आप हमारी मैम को बहुत अच्छे से जानते हो। क्या आप ते मैम को जानते हैं? हाँ यूनी, ऐसा ही समझ लो कि हम ते को जानते हैं और तुम अपनी मैम को हमारे घर भी लेकर आओगे। फिर हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। हाँ, यूनी मैम को अपने घर लाएगा और साथ में चिमचिम को भी लाएगा। आपने चिमचिम को नहीं देखा ना? वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। फिर हम खेलेंगे। चिमचिम चिमचिम इतनी क्यूट है, ऐसे क्यूट क्यूट से फेस बनाती है कि बंदे को उससे प्यार हो जाता है। चलो जमीना, चलें। हमारे बेटे को तो लगता है प्यार हो गया है। हाँ, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि हमें हमारी ते मिल गई है। ये तो बच्चा है, इसको क्या पता प्यार का। ते, तुम ठीक तो हो ना? कैसी हो माय डियर फ्यूचर वाइफी? तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप तेते के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज तेते को जाने दे। तेते को यहाँ नहीं रहना। प्लीज जंगकुक सर। ते, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मांग लो, पर यहाँ से जाने की बात मत करो। ते को यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दे। आप चेंज हो गए हैं, आप तो जानवर बन गए हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डर लग रहा है आपसे। ते, तुम मुझसे डर रही हो? अपने जंगकुक सर से? चलो इधर आओ, खाना खाओ, बाद में कोई बात करेंगे। इधर बैठो, खाना खा लो। तेको कुछ भी नहीं खाना, अपना खाना अपने पास रखे। तेते को घर जाना है। ते को छोड़ दे। ते दरवाजा खोलो। तेते को आपसे बात नहीं करनी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ते के साथ? ते हर्ट हो रही है। मैं आपसे नफरत नहीं करना चाह रही, पर आप मुझे खुद से नफरत करवा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूँ ते के साथ? वो जब भी जाने का नाम लेती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली हो। क्या ये तेको की लव स्टोरी कंप्लीट होगी? क्या ते जंगू को माफ करके उसको एक मौका देगी, या फिर जंगू की हरकतों की वजह से वो उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी, उससे और भी ज़्यादा दूर चली जाएगी? क्या वाकई में ते, जंगकुक और चिमचिम तीनों अच्छी लाइफ गुजारने लगेंगे? और जेहोप, जंगकुक जेहोप के साथ क्या करेगा? क्या वो उसको मार देगा, उसको अपने रास्ते से हटा देगा? पर ऐसे तो ते को उससे और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी। क्या ये कहानी कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी? क्या ये कहानी का एंड एक नफरत हो जाएगा? देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा। आई लव यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ठंडी ठंडी है ना मौसम, तो फ्लू से, खांसी से, सारी वायरसेस से बच के रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।